का जवाब नहीं दिया। आप आदिवासी से, अरे उनका उत्तर दो। अरे अरे माननीय मंत्री जी आप बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठो। माननीय मंत्री जी आओ उत्तर दीजिए। खंड एक, मंत्री जी मैंने आपका जवाब पढ़ लिया। अरे नहीं उधर रहिए। मंत्री जी पूरा क्वेश्चन, मंत्री जी उधर लो। वेल में नहीं। मंत्री जी मैंने आपका जवाब पढ़ लिया। मंडाना में राजकीय मैं सीधा पूरा क्वेश्चन पूछ लूं? थे जिसकी क्षमता। अध्यक्ष जी मैं पूरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने प्रश्न 2 का जवाब में आपने दिया है कि 2 स्कूल यूनिफॉर्म में सिलाई, जूते, मोजे, तौलिए व गर्म जर्सी हेतु 2,660 रुपए प्रति। दे दिया। आप अपनी सीट पे जाइए। दूसरी सीट पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ आकर के बोलते हो। मुझे बैठिए। अरे आप क्या कर रहे हो? बैठिए सब लोग। मुझे एक माई प्रश्न का समाप्त। मुझे माननीय सदस्यगण को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उनके सदन में उद्बोधनों के वीडियो अंश जो वर्तमान में बजट सत्र की समाप्ति पर पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उन्हें राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवश्यक नियमानुकूल एडिटिंग के पश्चात अब 1 दिवस पश्चात से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। आशा है इस नवाचार से न केवल वे स्वयं लाभान्वित होंगे अपितु उनके क्षेत्र और समस्त राजस्थान वासी भी अपने क्षेत्रीय विधायक की सक्रियता से परिचय हो सकेंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था। माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अमीन काग जी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनपोल के 4 दीवारी क्षेत्र में आवारा पशुओं से आम जन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से दिनांक 8 जुलाई 2024 को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर घटित घटना के फलस्वरूप कानून व्यवस्था बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से जयपुर शहर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने की योजना के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री टीकाराम जूली एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण स्थानीय विधायक की अनुशंसा से न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित चाचाण एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से भादरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव के दिन निर्वाचन अधिकारी के अवकाश पर जाने के कारण चुनाव स्थगित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डॉक्टर ऋतु बनावत सदस्य की ओर से प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का पोर्टल बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विगत 3 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य टीकाराम जूली, श्री अमित चाचाण, डॉक्टर ऋतु बनावत एवं थावरचंद को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सोजत में विद्युत लाइनों को व्यवस्थित किए जाने के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से नगर परिषद बाड़मेर के सीमा क्षेत्र की समीक्षा कर वंचित आबादी क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। तीसरा, श्री राधेश्याम बैरवा सदस्य की ओर से 12 शहर के निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र पूर्वक करवाए जाने के संबंध में। श्री कैलाश चंद वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बगरू के मुख्यालय बगरू पर उपखंड अधिकारी कार्यालय स्थापित किए जाने के संबंध में। श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा की ग्राम पंचायत तिगरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
खुलवाए जाने के संबंध में श्री केसाराम चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी की अशुद्धियों को कैंप लगाकर दूर किए जाने के संबंध में श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय छिपा बड़ौद में कार्यरत निजी कार्मिकों को राजकीय सेवा में समायोजित किए जाने के संबंध में श्री भागचंद टांकड़ा सदस्य की ओर से बांदीकुई को जिला बनाए जाने के संबंध में श्री अंशुमान सिंह भाटी सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान में आगजनी से पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता राशि नहीं दिए जाने के संबंध में श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से प्रदेश में पैराफेरी क्षेत्रों के वर्षों से निवासित परिवारों को पट्टे दिए जाने के संबंध में श्री कांति प्रसाद सदस्य की ओर से प्रदेश में नरेगा योजना के अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना के समरोल में 132 केवी जीएसएस स्वीकृत किए जाने के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से डूंगरपुर शहर के आसपास भू माफियाओं द्वारा राजकीय तथा आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बाल मुकुंदाचार्य सदस्य की ओर से जयपुर शहर स्थित मंदिरों को दक्षिण भारत के मंदिरों के अनुरूप विकसित किए जाने के संबंध में श्री लादूलाल पितलिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में चंबल के पानी की आपूर्ति को बढ़ाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। पर्ची आज 38 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं। श्री शंकर सिंह रावत पंचायत समिति जवाजा में चल रहे फर्जी पट्टों के गोरख धंधे को उजागर करने के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के नवीन क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न पदों को सृजित करवाकर रिक्त पदों पर शिक्षक लगवाने एवं राजकीय महाविद्यालय राजल देसर में कला संकाय में सीट बढ़वाने एवं विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू करवाने बाबत श्री भीमराज भाटी पाली विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान चित्तौड़गढ़ को डार्क जोन हटाने के संबंध में श्री टीकाराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन संबंधित नियमों के नियम 50 के अंतर्गत आपने जो मुझे स्थगन प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि बजट घोषणा 20-21 में 5 करोड़, 22-23 में 10 करोड़, 23-24 में 10 करोड़ और अब 24-25 में 5 करोड़ प्लस 3 करोड़ की घोषणा। खड़े होके बात नहीं करें माननीय सदस्य। ये देखो साहब, सारा एक बार देख लो तो कितने आप लोग संजीदा हो इस विधानसभा माननीय सदस्य अपनी सीटों पर विराजें। तो 1 से 2 लंच इसलिए किया है उस समय मंत्रियों से भी मिल लें। बैठिए। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट घोषणा हमारे समय में होती रही और ये विधायकों का अधिकार रहा कि विधायक अपने क्षेत्र के अंदर संबंधित प्रस्ताव दे और उस पर पीडब्ल्यूडी उस क्षेत्र की सड़कें बनाई और ये बनती आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया है जिसमें ये इंगित किया गया है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इन सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधानसभा के सबसे प्रथम विधायक होता है और ज्यादातर जगह पे ऐसा नजर में आया है कि जो लोग बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े थे और वो लोग चुनाव हार गए, जनता ने जिनको नकार दिया उनसे प्रस्ताव लेकर यहां पे भेजे गए और स्वीकृत किए गए। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति चुनाव हार गया वो जनप्रतिनिधि की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, सरकार उसको जनप्रतिनिधि मानती है या नहीं मानती है। और दूसरा, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि जिन
लोगों को जनता ने जिता के भेजा है और आपके इस सदन की जो बैठक है जिसमें हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, बजट हम लोग पास करते हैं और बजट में ये प्रावधान किया जाता है विधानसभा क्षेत्र में सड़कें दी जाएंगी और उसके बाद जो हारे हुए लोग हैं उनसे प्रस्ताव लेकर सड़कों के प्रस्ताव करा दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये नियमों का खुला उल्लंघन ये सरकार कर रही है। इस सरकार को आप पाबंद करें कि जो क्षेत्रीय विधायक है पिछली सरकार में 2019 से 2021 में आपने भी ऐसा किया था, किसी चुने हुए विधायक का हारे हुए प्रत्याशी ने उनसे प्रस्ताव लिया है। हमने इसी सदन में घोषणा किया था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि आपने भी नहीं लिया। एमएलए होते हैं उनसे प्रस्ताव लीजिए, लेकिन माननीय पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, 2019 से 2023 आपने हारे कांग्रेस के थे उनसे प्रस्ताव लेकर बनाइए। सभी माननीय सदस्य अपने सीटों पे चले जाए।